हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एशियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक, कब हमें कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए, कब हमें पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। इस वीडियो में हम एक ट्रेंडिंग मार्केट का सिचुएशन लेंगे, जब जहां पर हम देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हम अगेंस्ट द ट्रेंड हम क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं और हमें कितना एक ट्रेड में हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। क्योंकि मैं जनरल ट्रेडिंग में मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करता हूँ 2 मिनट के चार्ट में। तो 2 मिनट के चार्ट में हम पूरा ट्रेंड को कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। हम छोटे छोटे मूव को हमेशा कैप्चर करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे हम ट्रेडर्स। तो चलिए चलते हैं ट्रेडर्स हमारे स्क्रीन पर और हम देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक फंडा। ट्रेडर्स, आज हम ऑप्शन के बेसिक को समझेंगे, कब हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, कब हम पुट ऑप्शन को बाई करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आज के टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप मार्केट को देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अगर ऊपर अप मूव करेगा, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी अप मूव करेगा तो हमारा कॉल का जो प्रीमियम है वो भी आपका अप मूव करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये 200 के प्राइस में है तो यहाँ पे मार्केट 240 में चला जाएगा, तो ये भी हमारा अप मूव करेगा, ठीक है। और पुट का जो प्रीमियम है वो नीचे आएगा, पुट का प्रीमियम फॉल करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये अगर 250 रुपये प्राइस है तो ये 200 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पुट का प्राइस डाउन फॉल करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा मार्केट जो है, मार्केट नीचे की तरफ आपका फॉल कर रहा है, ठीक है, मार्केट इज़ फॉलिंग, तो हमारा कॉल का जो प्राइस है, कॉल का जो प्रीमियम है वो भी नीचे फॉल करेगा, ठीक है। कॉल का प्रीमियम नीचे फॉल करेगा। यही सिमिलरली 250 रुपये में अगर प्राइस है तो मार्केट यहाँ पे 200 में आएगा, डाउनफॉल करेगा, और हमारा पुट का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे अप मूव करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे 200 में है, ये 240 में जाएगा, अप मूव करेगा। तो अगर हमें लगे या अगर हमें ऐसा पता हो या मार्केट को देख के हमें ये समझ में आए कि निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे अप मूव करेगा, ठीक है, अप मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे, तब हम कॉल बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉल का जो प्रीमियम है वो अप मूव करेगा और पुट का जो प्रीमियम है वो डाउन मूव करेगा, ठीक है। और अगर हमारा स्पॉट का चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी अगर डाउन मूव करेगा तो हमारा कॉल का जो प्रीमियम है वो भी डाउन मूव करेगा, और तब हम क्या करेंगे, पुट के ऑप्शन को तब हम बाई करेंगे, ठीक है, पुट हम तब बाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन का बेसिक। इसी चीज़ को हम चार्ट में जाके देखते हैं अभी। अगर हम चार्ट में यहाँ पे जाए, ये है हमारा 19 अप्रैल का बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब 19 अप्रैल को हम अगर देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा अप मूव किया है मार्केट ने, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अच्छे अप मूव में है। मार्केट ने 46,600 के प्राइस से यहाँ पे 47,700 ऑलमोस्ट हम अगर देखें तो 1100 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट ने मूव किया है, ठीक है, स्पॉट के चार्ट में। और यहाँ पे अगर हम कॉल का एक प्रीमियम देखें, कॉल का प्राइस यहाँ जब मार्केट यहाँ पे इस जोन में शुरुआत किया था मार्केट ने, तो यहाँ पे मार्केट 120 से शुरू करके मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ पे यहाँ पे मार्केट ने ट्रेवल किया है, ठीक है। 120 टू 600 अराउंड आप मान के चलिए 500 रुपये का 500 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि किसी को अगर लगा कि यहाँ से लग गया उसको कि मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ अप मूव करेगा, सो ही विल बाई कॉल, तो वो यहाँ पे कॉल बाइंग करेगा। कॉल बाई करेगा तो अगर यहाँ पे वो 120 रुपये में ख़रीदा, मान लीजिए वो यहाँ किसी जोन में निकला 400 पे निकला, तो वो यहाँ पे 300 पॉइंट्स यहाँ पे वो कैप्चर करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं, वो ये रेयरली होगा कि हम ये पूरे ट्रेंड को हम लोग कैप्चर कर पाए, ठीक है। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड है, मान लीजिए ये 500 पॉइंट्स, ये 500 पॉइंट्स आप बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 15 मिनट्स, 30 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम, ऐसे टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस भी स्मॉल स्टॉप लॉस होता है, आपका स्मॉल स्टॉप लॉस होता है, और आप टारगेट भी स्मॉल रखते हो, ठीक है। इसी दिन का ही अगर हम देखें, जब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, अप मूव किया है मार्केट ने यहाँ पे, तो हमारा पुट का जो प्रीमियम है वो नीचे आया है, ठीक है। तो मार्केट अगर अप मूव करेगा तो हमें कॉल को बाई करना है, कॉल ऊपर मूव करता है और हमारा पुट का जो प्रीमियम है वो नीचे मूव करता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग, मैं बोलता हूँ, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। अगर आप मार्केट को यहाँ पर देखो, आप अगर यहाँ 12 बजे के टाइम में देखोगे, 12 बजे हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पे था, ठीक है, हमारा कॉल का ऑप्शन, कॉल का प्रीमियम यहाँ पे था। यहाँ पर अगर किसी को ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करेगा, फॉर सम रीज़न उसके पास ऐसा कोई सेटअप है, तो वो यहाँ पे मान लीजिए अगर एंट्री बनाता, तो मार्केट ने जब ये यहाँ से जो अप मूव किया है, अपना एंट्री इस पॉइंट में होता, तो ये अगर स्टॉप लॉस होता, ये मान लीजिए टारगेट है, ठीक है। तो जब किसी को लगा कि मार्केट यहाँ अप मूव करेगा, तो मार्केट यहाँ पे वो कॉल के प्रीमियम को बाई करेगा। ये आप मान के चल सकते हो, ये प्राइस है आपका 260 रुपीज़ का, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है
230 रुपीज़ का, और यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे अपना टारगेट बुकिंग करता है दैट विल बी अराउंड 340। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने अप मूव किया, कॉल का प्रीमियम हमारा यहाँ पे 260 हमारा एंट्री पॉइंट से 340 तक कॉल का प्रीमियम अप मूव किया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसे ही अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अब देखिए मार्केट 12 बजे से ठीक पहले, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल है हमारा, तो इसी फॉल में तो ये है हमारा 12 बजे का टाइम। तो 12 बजे के ठीक पहले यहाँ पे जब यहाँ पे फॉल हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा पुट का प्रीमियम ने राइज़ किया है। ठीक है, तो किसी को अगर लगा यहाँ पे कि मार्केट नीचे गिरेगा, किसी को अगर इस पॉइंट में ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें सेलिंग करना चाहिए या मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो वो इस पॉइंट में अपना एंट्री बनाएगा, इस जोन में अपना स्टॉप लॉस को रखेगा और यह उसका टारगेट जोन होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पुट के प्रीमियम को अगर हम पुट के चार्ट में देखें तो मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा तो मान लीजिए ये है 740 रुपये। ठीक है, उसका यहाँ पे ये आपका उसका स्टॉप लॉस होगा जो कि होगा अराउंड 700 रुपीज़, और उसका ये मान लीजिए आप टारगेट होगा जो कि है मान लीजिए 820 रुपये। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नो डाउट मार्केट वाज इन अप ट्रेंड, मार्केट का मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, और आप क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आपको ट्रेंड के ऑपोजिट भी कोई अच्छा सेटअप दिख जाए तो आप ऐसे में, जैसे कि ये मेजर ट्रेंड तो हमारा अप है, ठीक है, पर ऐसे छोटे छोटे मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। और ये बस ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो हमें यहाँ पे पुट के प्रीमियम में भी इंक्रीमेंट दिखाई दिया, हम यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम समराइज़ कर लें बिल्कुल, तो जब हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी हमें लगे कि अप मूव करेगा, ठीक है, तो हमारा कॉल जो है वो अप मूव करेगा, पुट जो है वो डाउन मूव करेगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे, और जब मार्केट मान लीजिए हमें लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, मार्केट विल फॉल डाउन या मार्केट बियरिश है, तब हम क्या करेंगे, हम पुट को बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि पुट का प्रीमियम हमारा राइज होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग का बेसिक ट्रेड है। जब मार्केट अप मूव करेगा, ठीक है, तो हमें कॉल बाई करना है। ठीक है, क्योंकि पुट का प्रीमियम तब डिक्रीज़ होगा, और जब मार्केट डाउनफॉल करेगा तब हमें पुट बाई करना है। क्यों? क्योंकि पुट तब राइज होगा, पुट यहाँ पे राइज होगा और कॉल का प्रीमियम जो है वो डाउनफॉल करेगा। और ऐसे छोटे मूव हम कैसे पकड़ सकते हैं, ये सब स्कैल्पिंग के अंदर आएगा ट्रेडर्स। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं कुछ स्कैल्पिंग का सेटअप्स भी दिखाऊंगा। ट्रेडर्स, यही था हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक। इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम आगे जाके स्कैल्पिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइव ट्रेड और सेटअप दोनों ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर ट्रेडर्स आपको कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।